आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसे आदमी की जिसकी सबसे बड़ी खूबी ही आप कह सकते हैं उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। मतलब एक ऐसा भोला भाला इंसान जो जब दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से टकराया तो हमेशा के लिए बदल गया। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या भोलापन हमेशा ही एक अच्छी बात होती है, या फिर ये एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा उठाना दुनिया को बखूबी आता है। आइए इसी कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर विलास की दुनिया से। एक बहुत ही शांत, बहुत ही सरल दुनिया, लेकिन एक ऐसी दुनिया जिस पर बहुत जल्द एक तूफान आने वाला था। तो मिलिए विलास से। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए थे, तो उसने अपनी छोटी सी जमीन को ही बस अपनी दुनिया बना लिया था। वो चुपचाप अपनी मेहनत करता, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और गांव वाले भी उसे उसकी इसी सीधी साधी नेचर के लिए जानते थे। और मजे की बात तो ये है कि गांव वालों की नजरों में विलास का यही भोलापन उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। उनको लगा कि भाई इसकी यही सादगी इसे एक परफेक्ट पति बनाएगी। और बस इसी सोच के साथ उसकी एक पड़ोसन ने अपनी भतीजी रानी के लिए उसका हाथ मांग लिया, और बस इस तरह से शादी पक्की हो गई। विलास को जब बताया गया कि रानी का परिवार गरीब है, तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी शादी का सारा खर्चा खुद उठाने की जिम्मेदारी ले ली। ये उसका बड़प्पन था, उसका भरोसा था। उसे लगा कि चलो खूबसूरत रानी आएगी तो उसका अकेलापन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। ये वो पल था जहां विलास के भरोसे की पूरी दुनिया बस ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली थी। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब कहानी में एंट्री होती है दो लोगों की। एक तो विलास का दोस्त संजय और दूसरी उसकी पत्नी रानी। संजय को शहर की हवा लगी हुई थी। उसने रानी को तोहफे में सोने के महंगे झुमके दिए, और बस यहीं से रानी की आंखों की चमक बदल गई। उसे अब विलास की गरीबी चुभने लगी थी और वो बड़े बड़े ऐशो आराम की जिंदगी के सपने देखने लगी। और यहीं पर धोखे का पहला बीज बोया जाता है। संजय रानी के मन में सीधा सीधा जहर घोलता है। वो कहता है, अरे विलास तुम्हें क्या देगा, वो तो एक गरीब अनाथ है, तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब वो रानी को लालच और धोखे के एक ऐसे रास्ते पर ढकेल देता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। अब संजय के असर में आकर रानी एक पूरा प्लान बनाती है। वो रोज रोज विलास से उनकी गरीबी की शिकायत करने लगती है और उसे यकीन दिलाती है कि देखो, खेतीबाड़ी छोड़ो और शहर जाकर कोई बिजनेस शुरू करो, जबकि उसका असली मकसद तो बस विलास को अपने रास्ते से हटाना था। और कहानी का सबसे दर्दनाक और विडंबना वाला हिस्सा यही है। विलास अपनी पत्नी और अपने सबसे अच्छे दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते वो संजय से कहता है, दोस्त रानी का ख्याल रखना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में भेड़िए को ही रखवाली सौंपकर जा रहा है। तो अब विलास एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखता है, एक ऐसी जगह जहां भोलापन एक गुण नहीं बल्कि एक सजा है। आइए देखते हैं कि ये शहर उसे क्या क्या सिखाता है। विलास जिस शहर में पहुंचता है उसे ठगों की नगरी कहना गलत नहीं होगा। मतलब एक ऐसी जगह जहां सीधी बात का मतलब कभी सीधा होता ही नहीं। यहाँ लोग बातों के, शब्दों के जाल बुनते हैं, और विलास जैसा सीधा साधा आदमी इस जाल के लिए एक बहुत ही आसान शिकार था। शहर में उसका पहला ही सामना एक अजीब धोखे से होता है। उसकी चप्पल टूट जाती है तो एक मोची उसे ठीक करने के बदले कहता है, मैं कुछ लूंगा। भोले विलास को लगता है कि वो पैसे मांग रहा है। वो पैसे देता है तो मोची अड़ जाता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए। इसी अजीब सी बहस के बीच एक समझदार बुजुर्ग, जिन्हें सब काका कहते थे, वो सामने आते हैं और विलास को इस चक्कर से बचाते हैं। खैर, अभी तो विलास को एक और सबक सीखना बाकी था, और इस बार कीमत थी पूरे 200 रुपए। उसने एक आदमी को आवाज लगाते सुना, घोड़ा ले लो, सिर्फ 200 रुपए में एक घोड़ा। अब ये सुनकर तो विलास की आंखें चमक गई। उसे लगा, वाह, इतने कम पैसे में एक असली घोड़ा, ये तो उसके बिजनेस के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पैसे दिए, उसे हाथ में थमा दिया गया एक लकड़ी का खिलौना घोड़ा। उसे एक बार फिर
शब्दों के जाल में फंसा लिया गया था। और फिर से वही काका आए और किसी तरह उसके पैसे वापस दिलवाए। तीसरा धोखा तो और भी कमाल का था। विलास एक आदमी को आईने में देखकर अजीब अजीब मुंह बनाते देखता है और हंस पड़ता है। वो आदमी अंधा होने का नाटक कर रहा था और वो फौरन चिल्लाने लगता है कि विलास ने उसकी आंख चुरा ली है। अब इस बार तो विलास इतना घबरा गया कि सीधा काका के पास भागा और काका ने उस धोखेबाज को ऐसा सबक सिखाया। उन्होंने बकरे की आंखों से भरा एक थैला निकाला और कहा, ले, इसमें से अपनी आंख पहचान ले। ये देखते ही वो ठग तो वहां से 9-2-11 हो गया। तो इन सब घटनाओं के बाद काका को समझ आ गया कि विलास को सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा, उसे सिखाना भी पड़ेगा। और फिर वो विलास को जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं, ऐसा ज्ञान जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो अब ध्यान से सुनिए। काका ने उसे जिंदगी के 3 नियम बताए। पहला, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कभी अपना घर-बार छोड़कर परदेस मत जाओ। दूसरा, बिजनेस में हमेशा अपनी अक्ल पर भरोसा करो, घर की औरतों की सलाह पर नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी पत्नी को कभी किसी दोस्त के भरोसे पर मत छोड़ो। जैसे ही विलास ने ये 3 बातें सुनी, उसके तो होश ही उड़ गए। उसे एक झटके में एहसास हो गया कि वो ये तीनों की तीनों गलतियां कर चुका था। विलास ने अब तक शहर में बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। तो जब वो घर लौटने लगा तो काका ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हें शायद वो देखने को मिलेगा जो तुम कभी देखना नहीं चाहोगे। बस हिम्मत रखना और ठंडे दिमाग से काम लेना। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक बदला हुआ विलास, जो अब वो पहले वाला भोला विलास नहीं था, अपने गांव वापस लौटता है। विलास जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आ रही एक आवाज ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त संजय था, जो रानी से कह रहा था, उस बेवकूफ विलास की फिक्र मत करो, जब वो वापस आएगा ना तो कोई और बहाना बनाकर उसे फिर से कहीं दूर भेज देंगे। ये वो धोखा था जिसका हर एक शब्द विलास के दिल में किसी जहर की तरह उतर रहा था। और बस यही वो पल था जो ये दिखाता है कि विलास अब कितना बदल चुका था। अंदर संजय और रानी उस भोले भाले विलास का इंतजार कर रहे थे, जिसे वो फिर से बेवकूफ बना सकें। लेकिन दरवाजे पर एक बिल्कुल शांत और तय कर चुका आदमी खड़ा था। विलास ने न गुस्सा किया, न कोई तमाशा बनाया। उसने बस इतना कहा, मैंने सब सुन लिया है। और उसी पल उसने रानी को तलाक दे दिया और संजय से कहा, इसे ले जाओ। इसके बाद विलास वापस काका के पास लौट गया, उनकी बेटी से शादी की और एक नई समझदारी से भरी जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन उसकी कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या इस दुनिया में जीने के लिए अपना भोलापन पूरी तरह छोड़ना ही पड़ता है, या फिर असली समझदारी भरोसे और सावधानी के बीच एक बैलेंस बनाने में है? शायद जिंदगी के सबसे कड़वे और मुश्किल सबक ही वो ज्ञान देते हैं जो आखिर तक हमारा साथ निभाता है।